इस बार जो है गैर भाजपा जो कैंडिडेट है वो जीतने जा रहे हैं और लंबे समय से यहाँ भाजपा का सांसद रहा है, संसद में प्रतिनिधित्व भाजपा का यहाँ से रहा है। और इस दौरान ग्वालियर जितना पिछड़ा शायद ही मध्य प्रदेश का कोई जिला, कोई लोकसभा पिछड़ी हो। ग्वालियर मध्य प्रदेश के टॉप महानगरों में से एक है, चौथे नंबर का महानगर है। लेकिन आप ग्वालियर आए हैं तो आपने भी देखा होगा यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ की रोडें, जहाँ का विकास कितना हुआ है। जितना मतलब संसद में रिप्रेजेंटेशन के बाद जब मंत्री पद का यहाँ सेंट्रल में रिप्रेजेंटेशन यहाँ के लोगों का रहा, तो जितना होना चाहिए था उतना यहाँ का विकास नहीं हो पाया। जहाँ शिक्षा के केंद्र उस स्तर के नहीं बन पाए जिस स्तर के जहाँ होना चाहिए थे, स्वास्थ्य के केंद्र उस स्तर के नहीं बन पाए जितने होना चाहिए थे। तो यहाँ के लोग कहाँ जाते हैं? जैसे आसपास की अगर बात की जाए, भिंड, मुरैना, दतिया हो गया, तो वहाँ के लोग तो ग्वालियर ही आते हैं अपना मेडिकल चेकअप करवाना हो या 12th के बाद की युवाओं को पढ़ाई करनी हो, तो वो भी देखा जाता है कि लोग ग्वालियर आते हैं। फिर ग्वालियर के लोग कहाँ जाते हैं? देखिए, ग्वालियर के लोग जो है, ग्वालियर के लोग जो संपन्न हैं वो तो दिल्ली, इंदौर पढ़ाई करने जाते हैं। कंपटीशन की, मिडिल क्लास के लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जो सक्षम है वो तो इंदौर जा रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं। और जो सक्षम नहीं है वो यहाँ तैयारी सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, घर पर रहकर तैयारी करते हैं। और जहाँ की जो कोचिंगें हैं वो इस स्तर की नहीं है, जहाँ के जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं वो इस स्तर के नहीं है। जहाँ के लोगों को एजुकेशन स्तर, जहाँ के लोगों का और दिल्ली के लोगों का ज़मीन आसमान का अंतर है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ खड़ा होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और हम इस बात के तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ के लोग एजुकेशन के लिए पलायन किए हैं, एजुकेशन माइग्रेट हुए हैं। चाहे फिर वो इंदौर के लिए हुए हों, इलाहाबाद के लिए हुए हों, दिल्ली के लिए हुए हों। यहाँ रोज़गार नहीं है, रोज़गार के लिए माइग्रेट हुए हैं दूसरे शहरों में। एक बड़ा तबका गुड़गांव में, नोएडा में, दिल्ली में जॉब करता है, इंदौर में जॉब करता है। जो विकास ग्वालियर में होना चाहिए था, हम यहाँ खड़े हुए हैं। ये क्षेत्र जो है, हम पुरानी विधानसभा के सामने खड़े हुए हैं। मध्य भारत की विधानसभा का क्षेत्र है, जहाँ लगती थी मध्य भारत की विधानसभा। लेकिन उस समय से लेकर आज तक जो केंद्र रहा, केंद्रीय स्तर पर स्टेट गवर्नमेंट में प्रतिनिधित्व रहा, केंद्रीय गवर्नमेंट में प्रतिनिधित्व रहा, वो विकास यहाँ संभव नहीं हो पाया। पता नहीं क्यों नहीं हो पाया। नेताओं ने अपनी जेबें तो भरी। नेता जो जमीन से उठकर केंद्र में रिप्रेजेंटेशन के लिए गए, मंत्री बने, और वो अपनी जेब बनने में सक्षम हुए, अपनी प्रॉपर्टियाँ एकत्रित उनने की। लेकिन जनता के लिए जो उनके वेलफेयर के लिए करना था वो आज दिनांक तक नहीं कर पाए। सिर्फ सरकारी राशन पर और अपनी रहनुमाई पर उन्हें जीवित रखते रहे, और वही उन्होंने विकास का एजेंडा समझा। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।